नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। तो जैसे कि हम रोज आपके लिए सहारा से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, तो आज और नई जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार वर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सर, जैसे कि आप पंजाब से हैं, तो पंजाब में सहारा को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? मैम, पंजाब में तो सहारा को लेकर के विगत 5 सालों से स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, जो आज के डेट में जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों ही सफर कर रहे हैं। जिसको लेकर के मैनेजमेंट ना कहीं भी सीरियस है, ना यहाँ के अधिकारी कोई सीरियस है। जिनसे भी बात की जाती है वो हमें यही बताया जाता है कि जी भी भुगतान होगा, कब होगा ये हम नहीं बता सकते। आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे लोग जो रोजगार कार्यकर्ता थे उनका तो रोजगार चला गया, आज वो सर्वाइवर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। जबकि आज के डेट में उनका अपना भी भुगतान है, ना किसी प्रकार का उनको भुगतान दिया जा रहा है, ना या कार्य किसी जमाकर्ता को कोई भुगतान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। जी। और जितने भी लगभग फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, वो भी नहीं ब्रांचों पे बैठते हैं, ना वो कोई बात के लिए जवाब देते हैं। आज 8-8, 9-9 महीने हो गया, साल-साल हो गए ब्रांच बंद करके वो घूम रहे हैं। उनको पैसा मिल जा रहा है, उनको संस्था पैसा दे दे रही है, लेकिन आज कार्यकर्ता को ना किसी प्रकार के जमाकर्ता को कोई भी भुगतान दिया जा रहा है। अनिल जी, हम कितना लोगों पैसा बकाया है पंजाब के लोगों का? पंजाब का मैम, केवल मैं अगर लुधियाना परिक्षेत्र की बात करूं तो 10 से 15 हजार करोड़ का पेमेंट सिर्फ लुधियाना परिक्षेत्र, 10 से 15 क्योंकि हजार। हाउसिंग के टाइम से जो 2002-3 में काम किया गया उसका आज तक भुगतान बस आगे बढ़ा दिया गया, पेमेंट नहीं हुआ उसका। जी। और वो पेमेंट आज 4 से 5 गुना बन चुका है पेमेंट। पंजाब ऐसा प्रक्षेत्र था जो हाउसिंग के टाइम में इतना पैसा दिया कि कंपनी ने उस समय खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि पंजाब ने में लेकिन एक भी हाउसिंग का यहाँ डेवलप नहीं किया गया, और वो पैसा लोगों को भुगतान भी नहीं दिया गया, भुगतान को आगे बढ़ा दिया गया। और ये पिछले लगभग 10 से 12 सालों में कंपनी यही करती आई है, भुगतान को आगे आगे बढ़ाते जाना। तो जैसे और कि इस कारण भुगतान से वो नहीं सारे हो रहा है सहारा की ओर से, तो आपकी ओर से क्या रणनीति बनाई जा रही है? अब हमारे तरफ से मैम, हम तो पिछले लगभग यहाँ 3 साल से हम 2019 से ही सहारा के खिलाफ में काम कर रहे हैं। जी। हमने मैनेजमेंट के साथ पहले बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट ने बात तो किया लेकिन उसका कोई हमें हल नहीं निकला। यहाँ के अधिकारी जो थे बस यही कहते थे कि भुगतान होगा जी। खुद यहाँ तक कि यहाँ पे 2019 में सहारा श्री भी आए थे। जी। यहाँ किसी मीडिया के कार्यक्रम में ही था, वो आए थे, उन्होंने खुद बोल के गए कि बस 5-6 महीने की दिक्कत है, आप लोग काम करो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कितने टाइम लेकिन पहले उसका भी आपको ये आश्वासन दिया गया था? 6 महीने का। 6 महीने। ठीक है। हाँ, बोले बस 6 महीने की दिक्कत है, 6 महीने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और 6 महीना कौन चलाया, 3 साल। क्या अभी थोड़ा बहुत भी भुगतान हुआ है सहारा की ओर से पंजाब के लोगों का? मैं भुगतान उस तरह से हुआ है जैसे जो वर्कर ला रहा है उसी का ही 75% दिया जाता है, 25% उसमें से भी ले लिया जाता है। अन्यथा किसी का भुगतान नहीं हुआ है, अन्यथा तो बस हाँ, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपना जरूर 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए अपना निकालते मतलब हैं, वो जो उनका भुगतान मैनेजर होता है वो इस बीच अपना फायदा है। हाँ, देखकर वो अपना कमीशन। करोड़ों-करोड़ों रुपए का, हाँ, करोड़ों-करोड़ों रुपए भुगतान वो अपना निकाल चुके हैं। जी। हर महीने यहाँ पे मैनेजर अपने स्तर से जिसका जितने हाथ लगता है वो अपना दे रहा है। एक चीज अनिल जी, आप ये यहाँ कह पे रहे हैं कि इस बीच जो भी मैनेजर है वो अपना जो भुगतान उनका बकाया था वो अपना करोड़ों रुपया निकाल चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपने भुगतान के लिए। मैम का बताया तो जा रहा है कि यहाँ पे पार्टियां मर जा रही हैं, वर्कर मर गए। यहाँ कितने वर्करों ने अपने आप को एक तरह से सुसाइड तक कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। आज पार्टियां मेडिकल, किसी की प्रॉब्लम है, किसी के घर शादी है, किसी के कुछ है, लेकिन 1 रुपया किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो इवन आज के जिस तरीके से पंजाब के जो निवेशक हैं वो इस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो सहारा से लड़ने के लिए रणनीति क्या बना रहे हैं? आखिर वो इस परेशानी का सामना हम कैसे देखिए, करेंगे? यहाँ की जो पब्लिक है मैक्सिमम मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोग होते हैं। वो थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं। ना उनके पास इतनी नॉलेज होती है, ना उतना उस तरह की का उनके पास पैसा है कि वो कोई वकील हायर कर सकें या किसी लीगल में जा पाएँ या फिर थाने, कोर्ट कचहरी जा पाएँ। वो पहले ही थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी के नाम पे हम पिछले 2 सालों से इस बात को रख रहे हैं। पार्टियों को भी बताते हैं, वर्कर को भी बताते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि जब वो थाना, पुलिस जाने का नाम लिया जाता है, तो भाग लेते हैं। डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ तो क्या करेंगे? जबकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक है भई, उसको अब समझाना इतना आसान नहीं होता है।
लेकिन यह है फिर भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों वर्कर ही हैं, कुछ मैनेजर इस तरह से अभी भी रोक के बावजूद, जो मार्च से रोक लगा हुआ है उसके बावजूद भी अभी भी मार्केट से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है जी। और करोड़ों रुपया लोगों को डरा करके धमका करके लिया जाता है, कहा जाता है कि भैया अगर भुगतान आप पेमेंट जमा नहीं कराओगे तो आपका पिछला भुगतान मर जाएगा। जी। अनिल जी, जैसे कि पंजाब के जो लोग हैं आंदोलन करने में सबसे आगे हैं, ये पूरा देश जानता है। जैसे कि आप पंजाब के किसान बिल्कुल। आंदोलन से ही जान लीजिए, जिस तरीके से ये सालों तक आंदोलन चला, उन्होंने डटकर सामना किया। लेकिन सहारा से लड़ने के लिए पंजाब जो है ढीला पड़ रहा है, पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, पीछे नहीं हट रहा है मैम, इसमें दिक्कत ये हो रही है मैम, जो इसमें जो लोकल सहारा स्तर के लोग हैं, जो शहर में जो काम करते हैं, इसमें मैक्सिमम यूपी बिहार के लोग, जो डिपॉजिटर है यूपी बिहार के, क्योंकि पंजाब बेल्ट में वर्कर भी कम है और पंजाब के लोकल डिपॉजिटर और जो हैं भी तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या होता है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के कहीं वो धरना प्रदर्शन में नहीं जाना चाहता है, वो सोचता है कि ये काम छोड़ करके मैं दूसरे के इस चक्कर में क्यों पड़ूं मैं। लेकिन ये नहीं है, पब्लिक अभी भी खड़ी है, पब्लिक ऑफिसों में जाती है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे है कि वही है कि टाइम नहीं कोई देना चाहता है हर आदमी। वैसे हम लोग सीआरसी के माध्यम से लोगों का कंप्लेन करवाते हैं आप ये कह ज्यादा रहे से हैं कि जो ज्यादा। पंजाब की जो जनता है वो एक साथ होकर नहीं लड़ रही है, एकजुट नहीं हो रही हाँ, एक साथ अलग अलग बटे हुए हैं, अभी भी हमारी लगभग, जिसकी वजह से ये लड़ाई कमजोर पड़ रही है। हाँ कमजोर हो जाती है। इसमें मैम दिक्कत यही आ रही है कि हमारी जो बेसिक जो चीजें हैं वहां पे हमारे कार्यकर्ता कमजोर, हमारे कुछ कार्यकर्ता ही हैं जो पार्टी को खराब कर रहे हैं, पार्टियों को कहते हैं नहीं जी कंप्लेन मत करना, कंप्लेन करोगे तो आपको भुगतान नहीं होगा, या थाने पुलिस कोर्ट कचहरी चले जाओगे तो भुगतान आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से पार्टी डर जाती है, पार्टी कहती है मुझे भुगतान होगा तो कंपनी, नो डाउट भुगतान संस्था ने करना है, लेकिन संस्था से जब हमें लेने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि संस्था खुद आज के डेट में यहाँ तक कर रही है, संस्था लेटर जारी करके बोल रही है कि जो कंप्लेनर है उसका पेमेंट पहले होगा, अनिल उसकी जी, आप ये भी पहले कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं इसमें भड़काऊ काम भी कर रहे हैं, मतलब लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं हमारे ही साथी हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे ही साथी हैं कि जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि मतलब भुगतान आप को लेकर नाम के उजागर नहीं करना नासिक। चाहेंगे उनका? मैम इसमें मैक्सिमम रोल हमारे मैनेजरों का है, जो जी। हमारे फ्रेंचाइजी गार्जियन जो कि ऑलरेडी खुद फील्ड से हैं, जिनका अपने ही साथियों का भी पैसा जमा है, अपने परिवार का, लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो खुद आज भी लोगों को बरगला रहे हैं, खुद तो भटके हुए हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं जी। और उनको इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं भी अगर इनके साथ आप चले जाओगे तो आपका भुगतान बाधित हो। जबकि हम लोग कह रहे हैं भाई चलो ठीक है हमारे साथ तुम ना खड़ो, लेकिन अपनी बात तो रखो। अभी पिछले हफ्ते हमारी मैनेजमेंट के साथ बात हुई, एरिया वर्कर भी यहाँ पे आए थे, दिन भर बात की है, लेकिन वो भुगतान के नाम पे वो मुकर जाते थे, कहते थे ऑफिस चल। चलिए, ये तो रही पंजाब की बात। अब आप सहारा और सेबी को लेकर आपके पास क्या जानकारियां हैं, वो आप हमें क्या बताना चाहेंगे? मैम देखिए, मैनेजमेंट ने तो कभी हम लोगों को इस बात को लेकर के कभी बताया नहीं, बाकी हम लोग ये है कि संगठन में जुड़ने के बाद हमें काफी चीजें नॉलेज में आई, काफी चीज हमें बताया गया, समझाया गया कि जो आपको बता करके एम्बार्गो के नाम पे, सेबी के नाम पे, सहारा के नाम पे या सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बरगलाया गया, और आज भी हमें कभी भी सच्चाई संस्था ने नहीं बताई। सर, पंजाब में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सहारा के शिकंजे में आ गए? मैम इसमें तो लगभग हमारे सिर्फ लुधियाना पंजाब प्रदेश की अगर बात किया जाए तो ये पंजाब में हमारे यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से प्लस डिपॉजिटर, जी। जो अमाउंट, हाँ, और अमाउंट के तौर पे यहाँ पे क्योंकि बिजनेस का एरिया था, ज्यादातर यहाँ पे औद्योगिक हैं, कल कारखाने हैं, कारखानों की वजह से यहाँ पे लेबर भी तबका ज्यादा है और यहाँ पे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, वो भी डिपॉजिटर हमारे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई शुरुआती दौर में जो किया गया कि सहारा को लेकर के कोई इतना सीरियस नहीं था, डिपॉजिट तो देते गए और मैक्सिमम जो वर्कर भी हमारा जुड़ा वो भी उसी क्लास का जुड़ा, उसी तबके का जुड़ा, जो पढ़ने लिख उतना कोई नॉलेज नहीं था, जो लीगली उतना तरह से प्रिपेयर नहीं है या पढ़ा लिखा उतना नहीं था, और संस्था ने इसी चीज का फायदा आज तक उठाती है कि क्वालिफाइड लोगों को ना मैनेजमेंट में रखा, ना क्वालिफाइड लोगों को अपने से जोड़ा, और यही कारण है कि आज हम पूरे प्रदेश नहीं। सहारा और सेबी, साथ ही अब बात कर लेते हैं इस जो भी ये त्रासदी है इसके मुख्य 2 कलाकारों की।
सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव, जैसे कि आप इनके बारे ओपी में श्रीवास्तव। जानते होंगे, तो इनको लेकर आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैम देखिए, अगर कहा जाए तो ये दोनों लोग पूरे भारत के नटवर लाल। जी, आज पूरी भारत की जनता को बेवकूफ, और जनता, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मैनेजमेंट, ये पूरी लीगल सिस्टम को हमारे पता नहीं सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हम लोग तो राष्ट्रपति से भी मिलकर के आए, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया गया, हमारे लोग पीएम के पास भी गया। आज हमने सिर्फ पंजाब में लगभग मैंने हजारों कंप्लेंट यहाँ के सीएम को और डीजीपी को दिया, लेकिन उस पर आज तक इंक्वायरी के अलावा कुछ नहीं। यहाँ कमिश्नर आपकी को भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आगे कार्रवाई बस यहाँ पे दी जाती है। अभी हम पिछले हफ्ते भी हम सीपी साहब से मिल करके आए, उनको दिया, कंप्लेन दिया, बस वो कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरी हो रही है, जांच चल रहा है, बस यही बातें हो रही है। जो इन आगे अधिकारी रखते हैं, वो अधिकारी उल्टा हम लोगों को प्रेशर बनाता है कि आप लोग तो भाई पैसा जमा कराए तब तो बताए नहीं। सर उस समय जब पेमेंट हो रहे थे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, जब दिक्कत शुरू हुई तभी तो हम गए। बिल्कुल। आज पिछले लगभग हाई कोर्ट में भी हमने यहाँ पे लेटर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हमने लेटर दिया गया, लेकिन कहीं भी हमारी बात को नहीं सुनी जा रही। और इसमें सरकारें भी जो लोकल स्टेट की, जहां जहां सरकार लोकल गवर्नमेंट पब्लिक के साथ खड़ी है, वहां भुगतान भी हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, वहां पे लोकल गवर्नमेंट साथ दे रही है और भुगतान हो रहा है। तो लेकिन जिस तरीके जहां की पे जनता सरकार, को जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, बिल्कुल वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं हो रही है, नहीं हो रही। आज ये अगर कार्रवाई होती तो पब्लिक भटकती नहीं। आज पब्लिक, हम यहाँ पे देखिए, हम लोग खुद जाते हैं थाने में, खुद जाते हैं पुलिस के पास, अपनी बात रखते हैं। जैसे ही हम बात रखते हैं, नहीं जी आपका तो बड़ा मैटर है, आपका तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। कमिश्नर जैसा आदमी बोल देता है, एडीसीपी बोल देता है, एसएसपी बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं। हम लोग मोहाली में गए, एसएसपी के पास जाकर के कंप्लेन करके आए, उनको बताया सारा, वहां पे उनको दिया गया, तो सारे प्रोफाइल दिए गए, बताए गए कि ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत कार्रवाई के। वो कह रहे हैं कि ये एक्ट तो हम जानते ही नहीं। तो चलिए सर, जैसे कि सहारा के बारे में आपने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसी के साथ समय की कमी होते हुए हमें अपना ये कार्यक्रम जल्द समाप्त करना होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा सब में एक ही मैसेज है सारे का, जमाकर्ता और कार्यकर्ता को। अब तक तो हम लोग बटे हुए थे, लेकिन अब समय है कि सब एक हो जाएं। जी, जो भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सरकार और संस्था से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार और संस्था तभी जागेगी जब हम एक होंगे। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए या करने के लिए सबसे पहले एक होना जरूरी पड़ता है। बिल्कुल। अगर हमारे में संगठन, हमें एक नहीं हो पाएंगे तो हम सरकारें, तो हमें शुरू से सरकार भी बेवकूफ बनाती है और संस्था भी बने। आज हम संस्था की अगर लेकर के, अगर संस्था सीरियस होती तो हमारी ये नौबत नहीं होती। लेकिन संस्था भुगतान को लेकर के ना शुरू से सीरियस रही, न रही, आज है। आज भी वो इसी बात को लेकर के कहते हैं, जो अगर पेमेंट सरकार खुद कह रही है 1,25,000 करोड़ का भुगतान है, इन्होंने 15 से 16,000 करोड़ रुपए जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या 15-16,000 करोड़ से 1,15,000 करोड़ का भुगतान हो जाएगा? लेकिन सरकार भी नहीं सुन रही है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्था, कहना नहीं चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को लेकर के उनको नहीं पता है कि इतनी पब्लिक इनके पीछे है, लेकिन उसमें डेट नहीं दिया जा रहा है, इसमें निर्णय नहीं। आज पिछले 10 सालों से ही डेट पे डेट दिया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को पैरोल पे रखा गया है जिसको 1-2 साल नहीं 7 साल से पैरोल पे रखा गया है। क्या मजबूरी है सरकार की? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या इस चीज को लेकर के सीरियस नहीं है कि जिससे पूरी पब्लिक ही नहीं रहे? आज में हम तो चैलेंज देकर कहते हैं कि आने वाली जो सरकार होंगी उनके लिए सहारा ही सबसे बड़ी आफत, क्योंकि जो सहारा के डिपॉजिटर हैं, जिस दिन रोड पे आ जाएगा ना, उस दिन बड़ी से बड़ी सरकारें भी गिर जाएंगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। अनिल तो अभी जी, तो अनिल जी, हम लगातार ऐसे ही आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज को हम उठा सके और प्रशासन तक पहुंचा बिल्कुल सके, ताकि आपको इंसाफ मिले, आपकी कार्रवाई की जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और धन्यवाद हमारे। मैम, बहुत बहुत हमारी बात को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।